नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 38th वीडियो है एंड आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट प्लेज रॉक पेपर सीजर्स विद द यूजर। ठीक है, ये गेम है रॉक पेपर सीजर। इसको मैं इन डिटेल आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसको हमने यूजर के साथ खेलना है। ठीक है, रूल्स मैं इस प्रॉब्लम को डिटेल में प्रेजेंट करूंगा अभी आगे। आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है एंड देन समझने के बाद वीडियो को पॉज करना है और कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप को देने हैं इसको समझने में और ट्राई करने में। ठीक है, तो ट्राई जरूर करना, बगैर ट्राई करे मेरे सॉल्यूशन को मत देखना प्लीज। और 10 से 15 मिनट के बाद जब आपने इसको समझ लिया, ट्राई कर लिया, देन आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। अगर इन केस आप सही सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए हैं तो आप मेरे सॉल्यूशन को समझेंगे और खुद से उसको ट्राई जरूर करेंगे बाद में। ठीक है, और हमेशा की तरह कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इन डेप्थ समझते हैं। राइट प्रोग्राम दैट प्लेज रॉक पेपर सीजर विद द यूजर। अब इनपुट क्या होगा? यूजर चूज करेगा रॉक पेपर और सीजर के बीच में से एक आइटम और आउटपुट क्या होगा? रिजल्ट ऑफ द गेम। ठीक है, तो कंप्यूटर को चूज करेगा, यूजर को चूज करेगा और एक रिजल्ट आएगा। एंड अगर कंप्यूटर जीत गया तो आप कहोगे कंप्यूटर जीत गया है, अगर यूजर जीत गया तो आप कहोगे यूजर जीत गया बेस्ड ऑन स्कोर। चलिए अब रॉक पेपर सीजर को समझते हैं। रॉक पेपर सीजर गेम क्या होती है? तो रॉक पेपर सीजर दोस्तों, दो लोग आपस में खेलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। एक, तीन चॉइसेस होती हैं। एक होता है पेपर कागज, सिजर कैंची और पत्थर, जो कि रॉक हो गया। ठीक है, तो रॉक पेपर सिजर, और तीनों के अपने अपने एक्शन होते हैं। ठीक है, पेपर का एक्शन होता है हाथ, खुला हाथ। सिजर का एक्शन होता है कैंची, ऐसे। रॉक का फिस्ट, ये रॉक है। ठीक है, सो रॉक पेपर सिजर। अब इसको दो बच्चे खेल रहे हैं आपस में। ठीक है, तो वो कैसे खेलते हैं? लेट्स से मेरे दो हाथ हैं और ये दो बच्चे के अलग अलग हाथ हैं। ठीक है, तो आप कहोगे 1 2 3, इकट्ठे करेंगे। ठीक है, तो एक ने चूज करी है कैंची और दूसरे ने चूज करा है पत्थर, रॉक एंड सिजर। ठीक है, दोबारा करेंगे कुं, 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 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब हाथ खुला है तो यानी कि ये पेपर है और ये हमारा फिस्ट रॉक है। राइट, सो इन कॉम्बिनेशन को आप, तीन चॉइसेस हैं हर यूजर के पास। यूजर वन जो है वो रॉक पेपर या सीजर में से तीनों में से एक चीज कर सकता है चूज। यूजर टू भी यही चूज कर सकता है। यूजर वन को नहीं पता यूजर टू क्या चूज करेगा, यूजर टू को नहीं पता यूजर वन क्या चूज करेगा। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, तीन चॉइसेस हैं रॉक पेपर एंड सीजर की, और दो प्लेयर इसको खेलते हैं और इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर पहला यूजर, पहला बच्चा रॉक चूज करता है, दूसरा बच्चा सिजर चूज करता है, तो रॉक जीत जाता है बिकॉज सिजर रॉक को काट नहीं सकती। ठीक है, तो रॉक जीत जाता है। ठीक है, अगर पहला बच्चा रॉक चूज करता है, दूसरा बच्चा पेपर चूज करता है, तो पेपर चूज जीत जाता है बिकॉज पेपर रॉक को कवर कर सकता है, तो पेपर जीत जाता है। ठीक है, सिजर एंड पेपर का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो सिजर एंड पेपर कॉम्बिनेशन होता है तो सिजर जीत जाती है बिकॉज सिजर पेपर को काट सकती है। राइट, तो सिजर जीत जाती है। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है, पहला यूजर रॉक चूज कर सकता है और पहला यूजर सिजर भी चूज करता है। लेकिन अगर ये रॉक और सीजर का कॉम्बिनेशन है, इट डजेंट मैटर यूजर वन ने क्या चूज किया है, यूजर टू ने क्या चीज किया, अगर ये कॉम्बिनेशन आता है रॉक सीजर का, तो जिसने भी रॉक चूज करा है वो जीत जाता है, चाहे यूजर वन हो चाहे यूजर टू। रॉक पेपर का कॉम्बिनेशन आता है तो जिसने भी पेपर चूज करा है, चाहे यूजर वन ने करा हो चाहे यूजर टू ने करा हो, तो पेपर जीत जाता है। और सिजर और पेपर का कॉम्बिनेशन हो तो सिजर जीत जाता है, डजेंट मैटर कौन ने चेंज किया। ठीक है, तो यानी कि सिजर पेपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिजर एंड पेपर, ऐसा हो तो यूजर वन जीत गया। अब इसी का ऑपोजिट हो जाए तो पेपर एंड सिजर, ठीक है, ऐसा हो तो यूजर टू जीत। ठीक है, तो जहां पे भी सिजर पेपर के कॉम्बिनेशन में जिसके पास भी सिजर है वो जीत जाए। राइट, सो इसमें एक रैंडमनेस है, क्या चूज होगा किसी को नहीं पता। यूजर वन को नहीं पता यूजर टू क्या करेगा, यूजर टू को नहीं पता यूजर वन क्या करेगा। ठीक है, और कई बार टाई भी हो सकता है, दोनों ही हमें पता है नहीं तो ये भी हो सकता है दोनों ही रॉक कर दें, तो दोनों ही सिजर कर दें,
या दोनों ही पेपर कर दें, तो ये टाई है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, सो ये है दोस्तों रॉक पेपर सीजर गेम। अब इसके अंदर दो यूजर हमारे पास आएंगे। पहला यूजर है कंप्यूटर, जो कि रैंडमली रॉक पेपर या सीजर में से एक चीज चूज करेगा। दूसरा यूजर है हमारे पास यूजर, जिससे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो इस गेम को खेल रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर को चला के खेल रहा है, उसको हम चॉइस देंगे और वो क्या चूज करेगा हमें नहीं पता। तो कंप्यूटर क्या चूज करेगा रैंडमली, हमें नहीं पता। यूजर उन तीनों में से क्या चूज करेगा, हमें नहीं पता। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इधर से भी रॉक पेपर सीजर 1 2 3 ले सकते हैं, उसको वो चूज कर सकता है। इधर से भी जो यूजर है वो भी 1 2 3 में से कुछ चूज कर सकता है, कंप्यूटर भी 1 2 3 में से चूज कर सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर रॉक एंड रॉक आएगा या सीजर एंड सीजर आएगा या पेपर एंड पेपर आएगा तो टाई हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो एक विनर होगा। और कौन सा विनर होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। रॉक सीजर में रॉक विनर होगा, रॉक पेपर में पेपर विनर होगा, सीजर पेपर में सीजर विनर होगा। तो ये रूल्स हैं दोस्तों, आई होप ये क्लियर होगा। नहीं क्लियर तो प्लीज रिवाइंड करके दोबारा से सुनिए, और समझ आ गया पॉज कीजिए और खुद से ट्राई जरूर करना। बगैर ट्राई करे मेरा सोल्यूशन मत देखिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। और सॉल्यूशन पे जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हेल्प कीजिए मेरे इस चैनल को ग्रो करने में। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मैंने जो भी सीखा है इतने सालों में, 16 साल के एक्सपीरियंस में इंटरनेशनली, वो मैं फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं। तो प्लीज शेयर कीजिए। मेरा एम पैसा कमाना नहीं है, इसके अंदर पैसे का जरिया मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा मेरा सॉफ्टवेयर का प्रोफेशनल करियर है। तो ये सिर्फ मेरा पैशन है। और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज को फ्री में पहुंचा सकूं। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं किस तरीके से इसको सोच रहा हूँ सॉल्व करने की। दोस्तों हमने कई पुराने वीडियोस में प्रॉम्प्ट सिंक पैकेज का इस्तेमाल किया, एनपीएम पैकेज का, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे यूजर से चॉइस लेने में। यूजर को कहेंगे रॉक पेपर या सीजर, उनको एक नंबर दे देंगे 1 2 3, इसमें से एक चीज चूज करो। यूजर उसको चूज करेगा और हम क्या करेंगे, यूजर प्रॉम्प्ट सिंक टू एक्सेप्ट चॉइस ऑफ द यूजर। और उसमें से मैंने गलत लिख दिया। एक तो हम यूजर से लेंगे, दूसरा हम रैंडमली खुद भी एक कंप्यूटर के चॉइस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर भी एक चीज को चूज करेगा और यूजर भी एक नंबर को चूज करेगा। और अब उसके बेस पे हम अपने रूल्स लगाएंगे और विनिंग कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि कंप्यूटर जीता या फिर यूजर जीता। और बेस्ड ऑन दैट उनके स्कोर को बढ़ाते जाएंगे। जब भी यूजर जीतेगा तो यूजर को इंक्रीमेंट कर देंगे, और जब भी कंप्यूटर जीतेगा तो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड देन एंड ऑफ द गेम, जब यूजर कहेगा नहीं नहीं मैं और नहीं खेलना चाहता, तब हम बताएंगे कौन विनर। ठीक है, तो ये है पूरी गेम। इसको अब चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और कोड करके देखते हैं कैसे होगा। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में एक फाइल बनाते हैं रॉक पेपर सिजर्स के नाम से। रॉक रॉक पेपर सिजर्स डॉट जेएस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने यूजर से इनपुट लेना है सबसे पहले कि यूजर का चॉइस क्या है, राइट। और उसके बाद अपना भी चॉइस को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं लाइब्रेरी का इस्तेमाल, प्रॉम्प्ट से कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इक्वल टू रिक्वायर। इस लाइब्रेरी को लेना है प्रॉम्प्ट डैश सिंक, प्रॉम्प्ट सिंक लाइब्रेरी को। ठीक है, सेव करते हैं इसको। और दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले कंप्यूटर की चॉइस चाहिए। कॉन्स्ट कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर की चॉइस क्या है। अब देखो इसमें रॉक पेपर सीजर 3 वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 मुझे एक चॉइस चाहिए कंप्यूटर से। तो वो भी मैं पुराने कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि कैसे हम रैंडम नंबर को जनरेट करते हैं। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। बट इन शॉर्ट हम मैथ डॉट रैंडम का इस्तेमाल करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने हमें नंबर्स चाहिए। जैसे 3 तक मैक्स चाहिए तो 3, इस पे फ्लोर लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर और इसको कर देते हैं +1। तो ये है फॉर्मूला इसका, ये हमें कंप्यूटर चॉइस से देगा, जिसको हम कंसोल लॉग लगा के यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस को प्रिंट करा देते हैं। एंड कंट्रोल एस करके सेव करा, यहाँ पे चलाते हैं नोड रॉक पेपर सीजर डॉट जेएस। हमारे पास ये 1 आ गया। ठीक है, सो एक आ गया, इसको बार बार चलते हैं 1 1 1 2 3 3 3। तो 1 2 3 के बीच में रैंडम नंबर्स हमें दे रहा है। ओके, तो ये चीज तो हमारी चल गई। अब हमने यूजर से इनपुट लेना है प्रॉम्प्ट,
तो यूजर के पास अब 3 चॉइसेस हैं, राइट? सो प्रॉम्प्ट में हम कहते हैं प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द बिलो ऑप्शंस। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन लेना। कौन से? नंबर 1, प्रेस 1 फॉर रॉक। रॉक के लिए प्रेस 1 करो। प्रेस 2 फॉर सिजर्स। ठीक है, और 3 करो प्रेस 3 फॉर रॉक पेपर। तो तीसरा हो गया पेपर। तो हमारे पास आ गया 1 फॉर रॉक, 2 फॉर सिजर। रॉक पेपर सिजर इसको उल्टा कर देते हैं, बिकॉज सही बनता है। रॉक पेपर सिजर गेम का नाम ही है, तो इसको 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं, रॉक पेपर सिजर। ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट का आउटपुट हम यहाँ पे एक उसमें ले लेते हैं, वेरिएबल में, कॉन्स्ट में, कॉन्स्ट यूजर चॉइस इक्वल टू दिस। ठीक है, और हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हम प्रॉम्प्ट से कुछ भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग बनता है, और हमें इंटीजर चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे पारसेंट करके ले लेते हैं इनपुट यूजर चॉइस। अब इसके अंदर वैलिडेशन मिसिंग है, ऐड वैलिडेशन टू टेस्ट इफ यूजर हैज एडेड हैज चोजन द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, करेक्ट वैल्यू चूज करें, चोजन द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब हम इसको चलाते हैं, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, दोनों को प्रिंट करा दो, कंप्यूटर चॉइस और यूजर चॉइस को, दोनों को प्रिंट करा दो। पहले कंप्यूटर चॉइस लिखते हैं, फिर यूजर चॉइस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। मैं कहता हूँ 2, मैं पेपर चाहता हूँ। सो ये क्रैश हो गया। क्रैश है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, मैंने क्या किया है, मैंने ये कांस्टेंट बनाया था, इसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ। ओके, सही है, तो इसको मैं लेट कर देता हूँ। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसलिए क्रैश हो गया। सो अब मैं गया 1 2 3, मैं कहता हूँ 2 पेपर। तो इसने क्या किया, कंप्यूटर की चॉइस थी 1 और यूजर की चॉइस थी, सेकंड है ना, यूजर की चॉइस थी 2। ठीक है, तो हम दोनों की चॉइसेस ले रहे हैं, कंप्यूटर भी चूज कर रहा है एक को, और यूजर भी चूज कर रहा है किसी को। तो इनपुट तो आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है, हमने अब कंपैरिजन करना है और देखना है कि जो वैल्यूज हैं वो सही मैच कर रही हैं, और तो कौन जीता, राइट? तो अब क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि अगर यूजर की चॉइस बराबर है कंप्यूटर की चॉइस से, ये भी हो सकता है ना, दोनों बराबर है, तो हम दिखाएंगे कंसोल डॉट लॉग इट्स अ टाई। टाई हो गया फिर तो, दोनों सेम है, इट्स अ टाई। अच्छा, नहीं तो अब हमारे पास वो लॉजिक आता है कि यूजर कब जीतेगा। यूजर तब जीतेगा अगर यूजर की चॉइस है, यूजर की चॉइस है, अब यहाँ सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे थे ना, कि अगर रॉक और सिजर है तो रॉक जीतता है। तो अगर कि यूजर की चॉइस है रॉक, रॉक क्या है हमारे पास 1, तो इसको हार्ड कोड ना करके ना मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट रॉक इक्वल टू 1, कॉन्स्ट सिजर, सिजर नहीं, पहले पेपर है, पेपर इक्वल टू 2, और कॉन्स्ट सिजर्स इक्वल टू। ठीक है, तो ये रॉक पेपर सिजर हो गए, और हमने इसको यहाँ पे एज अ कांस्टेंट बना लिया। क्यों बना लिया? ताकि मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लिख सकूं। अगर यूजर की चॉइस है रॉक एंड सिजर, एंड कंप्यूटर की चॉइस है सिजर, तो क्या होता है? तो हमारे पास, हमें पता है, देन कंसोल डॉट लॉग कौन जीत गया? जिसके पास रॉक है। रॉक किसके पास है? यूजर के पास। तो यू विन, यूजर को हम कहते हैं तू जीत गया, यूजर विन, यू विन। ठीक है, और इसके अंदर अब हम कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू, इसके अंदर यहाँ पे कर दो। ठीक है, अब ये तो एक कॉम्बिनेशन है, अब और भी कॉम्बिनेशन इसमें यूजर जीत सकता है। वो क्या कॉम्बिनेशन है? आ जाओ इसके अंदर। इसके अंदर अब हम और क्लोज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर और क्या हो सकता है, या फिर अगर यूजर की चॉइस है यहाँ पे क्या है, रॉक, ठीक है जी,
पेपर जीता। तो यूजर की चॉइस अगर पेपर है, अगर यूजर की चॉइस है पेपर एंड रॉक, कंप्यूटर की चॉइस है रॉक, तो भी यूजर जीत गया क्योंकि यूजर के पास पेपर है। इसमें क्या लिखा है, अगर रॉक पेपर है तो जिसके पास पेपर है वो जीत जाएगा। तो मैंने कहा अगर यूजर के पास पेपर है, कंप्यूटर के पास रॉक है, तो भी यूजर जीत गया। अब इसमें एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी बनता है, उसको भी लिख लेते हैं। अगर यूजर के पास है, अब इसमें सिजर जीतता है। अगर यूजर के पास सिजर है, सिजर है एंड कंप्यूटर के पास, सॉरी, कंप्यूटर के पास पेपर है, कंप्यूटर के पास पेपर है, देन जो है नो, सॉरी, सिजर एंड पेपर में, सिजर एंड पेपर में सिजर जीतता है, सही है। तो सिजर एंड पेपर में सिजर जीतता है जो कि यूजर है, एंड देन हमने कहा यू। ठीक है, तो ये तीन कॉम्बिनेशन में यूजर जीतेगा, राइट, इस इन रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख लिए, यू विन। और अगर इन तीनों कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और आता है, टाई तो हमने यहाँ कवर कर लिया और यहाँ पे यूजर हो गया, तो इसके अलावा कंप्यूटर विन, राइट, कंसोल डॉट लॉग कंप्यूटर, कंप्यूटर जीत गया, कंप्यूटर विन। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारे पास लॉजिक। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा ऐड और कर देते हैं डेटा, यू विन, तो योर चॉइस, मैं यहाँ पे उसकी चॉइस डालना चाहता हूँ ताकि दिख जाए कि क्यों जीता हूं मैं। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा, दिखेगा नहीं, या फिर चला के देखते हैं इसको पहले, लेट्स सी। कंट्रोल एस करके सेव करा, यहाँ पे चलाया, नोड रॉक पेपर सीजर, प्रेस 1 फॉर रॉक, 2 फॉर, मैं कहता हूँ 2, 2, तो इसमें कहा है इसने कंप्यूटर जीत गया बिकॉज मैंने कहा था 2। अब देखो यहाँ पे यही मुझे परेशानी हो रही है कि 2 क्या है, 3 क्या है। जो यहाँ पे मुझे दिख तो गया यूजर की चॉइस है 2, यस, कंप्यूटर की चॉइस है 3, और 3 है सिजर, और वो है पेपर, और पेपर सिजर में पेपर जीत जाता है। ये हमने यहाँ पे देखा था, पेपर और सिजर में सिजर जीत जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कंप्यूटर जीत गया। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, यू विन। ठीक है जी, इधर लिख देते हैं योर चॉइस, क्या है यूजर की चॉइस। अब यहाँ पे मुझे यूजर की चॉइस, मुझे 1 2 3 तो पता है, बट 1 2 3 का नाम क्या है वो नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट यहाँ पे बताऊँ, नेम्स इक्वल टू, मैं कहता हूँ 1 पे जो है क्या लिखा है, रॉक, 2 पे क्या लिखा हुआ है, पेपर, और 3 पे क्या लिखा हुआ है, सिजर्स। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे कहता हूं कि आपकी चॉइस थी नेम्स के अंदर कौन सा, यूजर चॉइस, और कंप्यूटर की चॉइस थी, कंप्यूटर चॉइस थी नेम्स के अंदर कौन सा, कंप्यूटर चॉइस। तो अब ये प्रिंट कर देगा उसको, अब मुझे ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको मैं नीचे भी प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। अब मैं कहते हैं जी प्लीज सेलेक्ट द बिलो ऑप्शन, मैं कहता हूँ जी 3। ठीक है, कंप्यूटर विन, कंप्यूटर क्यों जीत गया, ये आपकी चॉइस थी सिजर और कंप्यूटर की चॉइस थी रॉक। ठीक है, और सिजर और रॉक का कॉम्बिनेशन आया तो सिजर एंड रॉक का कॉम्बिनेशन आया तो रॉक जीत जाता है। रॉक किसके पास था, कंप्यूटर के पास था, तो इसलिए कंप्यूटर जीत गया, तो इसने कहा कंप्यूटर विन। ठीक है, ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। एक दो बार और खेल लेते हैं, फिर इससे हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं कहता हूं इस बार मेरे पास है रॉक, यू विन, यू विन, योर चॉइस थी रॉक, कंप्यूटर की चॉइस थी सिजर, रॉक और सिजर में रॉक जीत जाता है बिकॉज सिजर रॉक को काट नहीं सकती। यहाँ पे भी है रॉक एंड सिजर, का है रॉक और सिजर में रॉक जीत जाता है। तो अब ये हमारी चीज फॉलो हो रही। ओके, सो अब मैं एक बार तो खेल पा रहा हूं, लेकिन मैं इसको गेम बनाना चाहता हूं जिससे यूजर बार बार इसको रिपीट करता रहे, जब थक जाए तब कहे एग्जिट, अब मैं और नहीं खेलना चाहता, मुझे स्कोर बता दो बस। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या होगा दोस्तों, अब हमें उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे यूजर को कहना है कि 4 प्रेस 4 फॉर एग्जिट। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया। अब मुझे एग्जिट को, अब मैं इसको एक लूप में डाल देता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर यहाँ पे मैं एक लूप डाल देता हूँ while, अब ये कब तक चले, यहाँ पे एक लेट एग्जिट इक्वल टू फॉल्स, अभी एग्जिट नहीं करना, नॉट एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एक लूप डाल देता हूँ, और ये सारा कोड जो है ना मैं उठा के इस लूप के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा चलता रहेगा जब तक एग्जिट प्रेस नहीं हो जाता, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे चलाता हूँ, और अब मैंने एग्जिट को हैंडल करना है। अब यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और इफ यूजर चॉइस इक्वल टू 4, अगर ये 4 मिल जाती है, देन क्या करना है, देन एग्जिट को ट्रू कर दो, अभी लूप से बाहर आ जाएगा, और इसको मैं एल्स इफ कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, तो अगर यहां चला गया तो बाकी जगह कहीं पे भी नहीं जाएगा, बिकॉज ये इफ एल्स का यही कंडीशन होती है कि अगर इफ में चला गया तो एल्स इफ और एल्स में नहीं जाएगा। तो अगर उसने कहा एग्जिट तो एग्जिट कर दो, बस खत्म। उसने, और बाकी तो हम देख चुके हैं, ठीक है जी। अब इसको ट्राई करते हैं कि ये घूमता है नहीं घूमता, वापस बार बार आस्क करता है नहीं करता यूजर्स। फिर प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द बिलो ऑप्शंस, मैं कहता हूँ जी, पहले मैं 2 कहता हूँ, कहता है जी कंप्यूटर विन, ओके। फिर मैं 3 कहता हूँ, फिर कहता है जी कंप्यूटर विन अगेन, फिर मैं 1 कहता हूँ, फिर कहता है जी कंप्यूटर विन, फिर कहता है 2 कंप्यूटर विन, कंप्यूटर बहुत ज्यादा जीत रहा है, 3 कंप्यूटर विन, 1 कंप्यूटर विन, 2 कंप्यूटर विन, 2 कंप्यूटर, इट्स अ टाई, अब टाई हो गया, 2 कंप्यूटर विन, 2 यू विन, अब मैं जीता, यू विन, मेरी बारी स्टार्ट होगी, इट्स अ टाई, 1 कंप्यूटर विन, 1 यू विन। ओके, सो चल रहा है ना, कभी मैं जीत रहा हूँ, वो जीत रहा है, कभी मैं जीत रहा हूँ, और एक गेम बंद नहीं हो रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, राइट। सो अब क्या करेंगे हम, अब मुझे स्कोर कार्ड रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्कोर कार्ड लिखता हूँ, लेट कंप्यूटर स्कोर इक्वल टू 0, ठीक है, और लेट यूजर स्कोर इक्वल टू 0, दोनों का स्टार्टिंग में 0 0 स्कोर है। जब भी कंप्यूटर जीतेगा तो मैं कंप्यूटर स्कोर को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है जी। और जब भी यूजर जीतेगा तो मैं, सॉरी ये तो यूजर का है ना, तो मैं यूजर स्कोर को प्लस प्लस कर दूंगा, और जब भी कंप्यूटर जीतेगा तो मैं कंप्यूटर स्कोर को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। प्लस प्लस मतलब एक वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट कर दूंगा, कंट्रोल एस करके सेव करा, एंड देन इसको एग्जिट के लिए क्या था 4, सो 4 दबाया, 4 से वो एग्जिट हो गया। अब दोबारा से चलाते हैं, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड स्कोर इज थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है, एंड एंड स्कोर क्या है, इज यूजर, यूजर का कितना है, यहाँ पे यूजर स्कोर, और यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर स्कोर, ठीक है। दोनों को मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, एंड मैं चूज करता हूँ 2 यूवेन, फिर मैं चूज करता हूँ 3 यूवेन, फिर मैं चूज करता हूँ 1, देन मैं टाई हो गया, देन मैं 2 चूज करता हूँ, देन मैं 2 प्रेस करता हूँ, देन मैं 2 प्रेस करता हूँ, देन मैं 2, इट्स अ टाई, कंप्यूटर विन यूवेन, कंप्यूटर विन यूवेन, चलता जा रहा है, राइट। अब मैं 4 करके एग्जिट कर जाता हूँ। एंड स्कोर क्या हुआ, एंड स्कोर इज यूजर है 6, कंप्यूटर है 5, यानी यूजर जीत गया। तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, कौन सा बड़ा है उसके हिसाब से आप विनर भी बता सकते हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है कि यूजर 6 है और कंप्यूटर को 5 पॉइंट्स मिले। तो मैंने गेम बना दी, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ यूजर से, उसका इनपुट ले रहा हूँ, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन विनर है, स्कोर कार्ड भी रख रहा हूँ। बहुत चीजें हमने इसके अंदर कवर करी हैं, आई होप क्लियर होगा। रॉक पेपर सिजर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यूजर से इंटरेक्ट करना, स्कोर रखना, और कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाना। एंड आई, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँगा एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। नमस्ते।